उस माँ, मैं जानता हूं, मैं डिबेट से हट रहा हूं, लेकिन ये बहुत ये गौरव भाटिया जी कर्नाटका में हो रहा है, कैसे हो रहा है गौरव भाटिया जी? नहीं ऐश्वर्या जी, मैं तो ये कहूंगा कि जब एक माँ का बेटा हत्या कर दी जाए तो उसकी पीड़ा इतनी है और वो इस वीडियो में दिखाई दे रही है। एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, पहले तो संवेदनाएं व्यक्त करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। दूसरा, जब ये चर्चा हुई उससे पहले सूचना आ रही थी कि 3 लोग 5 में से गिरफ्तार हुए हैं जी। हमें सुनिश्चित करना है कि 5 गिरफ्तार हों, जेल की सलाखों के पीछे जाएं और इस परिवार को इंसाफ मिले, ये हमारी प्रतिबद्धता है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, देखिए इस देश में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जहां अगर आपने भगवे रंग का वस्त्र धारण कर दिया, अगर जय श्री राम बोल दिया, तो हिंदू आतंकवाद का आविष्कार हो जाता है। वो व्यक्ति अराजक तत्व हो जाता है, गोडसे का भाई हो जाता है। ये सोच बड़ी खतरनाक है। दूसरी तरफ एक याकूब मेमन जैसा आतंकवादी जिसको फांसी लगती है तो राजनीतिक दल आगे आते हैं और कहते हैं कि भाई ये मुसलमान है इसलिए प्रताड़ित हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। ये जो सोच है ये बड़ी खतरनाक है, जो अपराधी का पहले धर्म जानती है, उसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया देती है कि मेरा वोट बैंक है कि नहीं है। और कर्नाटका में तो मैं खास कर बता दूं, मुझे याद है जब कांग्रेस की सरकार थी तो पीएफआई, एसडीपीआई, इनके वर्कर्स के ऊपर आतंकवादी मुकदमे चल रहे थे और कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उन्होंने उस वक्त कहा कि हम तो हाथ मिलाएंगे और मुकदमे वापस ले लेंगे। रिपब्लिक ने इस बात को बड़े पुरजोर तरीके से उठाया था ऐश्वर्या जी। अब आप मुझे बताइए, जो लोग आरएसएस के वर्कर या भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स की जान इसलिए ले लेते हैं क्योंकि लोकतंत्र में उनकी विचारधारा अलग है, तो ये कितना खतरनाक है। आप नारे लगाएं, याकूब मेमन और अफजल गुरु को अपना आदर्श बताएं, तो भी आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन एक हिंदू, एक भगवाधारी अगर अपने देश की बात कर ले या चंदन गुप्ता की तरह तिरंगा यात्रा निकाले और उसको मार दिया जाए, तो ये लोग कहते हैं नहीं ये कट्टरवादी है। इस सोच के प्रति घृणा होती है लोगों को भी, और ये लोकतंत्र को वाकई खंडित करता है और ये बर्दाश्त हिंदुस्तान में नहीं किया जाएगा। प्रोफेसर कपिल कुमार जी, प्रोफेसर साहब, जब एक मां कहती है ना मेरे को झूठे दिलासे नहीं चाहिए जी, एक मैं आपकी उंगली देख रहा था। अब निजेश जी आपके पास भी आ रहा हूं, पहले प्रोफेसर साहब कुछ बोल रहे थे, बोलिए प्रोफेसर साहब। जी, एक ट्वीट चल रहा है जिसको कर्नाटका के पुलिस डीआईजी ने अभी जो उसको कंडेम किया है। हाँ। ये कह के ये गलत है। हाँ, मैं जानता हूं आप किसकी बात कर रहे हैं, मैं जानता हूं। और ट्वीट क्या है? हाँ जी कि त्रिपुरा में उसको आतंकी बताया जा रहा है, हर्षा को। हाँ। और ये कहा जा रहा है उस आतंकी से बदला ले लिया गया। मुझे एक बात बताइए कि ये जो बात अभी गौरव भाटिया कह रहे थे, अगर मैं आज भगवा जैकेट पहन लेता हूं तो कह दिया जाएगा ये आरएसएस हो गए हैं। अगर मैं देश की बात करता हूं और गलती से उस दिन मैं भगवा पहन लेता हूं तो मैं आरएसएस हो गया हूं, मैं हिंदू आतंकी हो गया हूं। ये क्या नया तमाशा है? और हरा रंग पहन के जो मर्जी इस देश में कोई करता रहे। आपके टीवी चैनल पे आके ये लोग अपनी डिबेट जो है, हमने कभी डिबेट जो है जय श्री राम कह के नहीं की, हमने कभी डिबेट हर हर महादेव करके नहीं की, लेकिन आपकी चैनल पे आके ये लोग अपनी डिबेट जो है अपने धर्म को याद करके करते हैं, तो वो क्या चीज है? कट्टरता ये फैलाते हैं सदियों से। मतलब आप ये तमाशा देखिए कि किसी हिंदू की कोई मतलब मानसिकता, कोई साइकोलॉजिकल वैल्यू नहीं है। एक ढांचा टूट गया तो इनकी साइकी हिट हो गई थी, ये परेशान हो गए थे। और हजारों साल से जो इतने मंदिर तोड़े गए, किसी हिंदू के ऊपर उसकी मानसिकता में तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। अरे आज देश आजाद है, संविधान बराबर का है। आप शरीयत की बात करते हैं, लगाइए शरीयत, मैं कहता हूं। लेकिन जो फिर आपके यहां मुसलमानों के अंदर चोरी करते हैं उनके हाथ पैर काटिए, जो कत्ल करते हैं कत्ल का बदला कत्ल लीजिए। क्या आपकी शरीयत सिर्फ औरतों के लिए रह गई है, मर्दों के लिए नहीं होगी? लागू करिए पूरी शरीयत, हिम्मत है तो। ये एक तमाशा बना दिया है आप लोगों ने पूरे उसका। ये सेकुलर कंट्री है, एक तरफ आप कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देते हैं
और अगर कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देते हैं तो सेकुलर कंट्री के। हाँ, एक और बात बताइए मुझे, आप सेकुलर कहते हैं ना और कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर आज तक रिजर्वेशन जो है शेड्यूल कास्ट का, ओबीसी का, शेड्यूल ट्राइब का, वो नौकरी देने में क्यों नहीं लगाया जाता, एडमिशन देने में क्यों नहीं लगाया जाता? वहां आपका कॉन्स्टिट्यूशन का चला जाता है हिंदुस्तान का आपके लिए, उस पर आप क्यों नहीं बोलते? हिम्मत है तो कि कॉन्स्टिट्यूशन से बात करिए। किसका बेवकूफ बनाते हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के अपनी आड़ बना के? और आपने उन चीन के अराजकतावादियों से हाथ मिला लिए हैं, यहां नहीं अंतरराष्ट्रीय लेवल पे। ये जो गजवा हिंद करने की बात करते हैं, मैं सारे मुसलमानों को दोष नहीं दे रहा हूं, आपने राष्ट्रवादी मुसलमानों का डिस्कोर्स खत्म कर दिया इस देश से। मकबूल शेरवानी का नाम मालूम है आपको? अजीमुल्लाह का नाम मालूम है आपको? अब्दुल हमीद का नाम मालूम है आपको? अशफाक उल्लाह का नाम मालूम है आपको? इन नामों को आप नहीं लाएंगे, आप लाएंगे तो जिन्ना लाएंगे, लियाकत अली लाएंगे।